जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 63वीं मुलाकात है, 63rd। जैसा कि बताया, अब हम 3 भाई मस्कत में थे और 3 भाई यूरोप में चले गए हुए थे। बड़े भाईजान ने वालिद साहब की मौजूदगी में पहले खालिद भाई को पहले जुल्फ़कार को बुलाया। उसकी शादी वहीं पे हुई। उसके बाद उससे बड़े खालिद भाई थे, उनको बुलाया। बेल्जियम में उनको काम मिला। बेल्जियम का और नीदरलैंड का सफ़र इतना ही है मेरा जितना यहाँ से लाहौर है, तो छोड़ना लाना ये सब उनकी ज़िम्मेदारी थी। मैंने बताया कि हम माशाल्लाह 8 भाई हैं, हम में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता। चले हम जो पाकिस्तान में हैं उनकी बात और है। मिडिल ईस्ट में भी कोई मुआशरा इतना खुला डुला नहीं है, लेकिन यूरोप में तो आज़ाद माहौल है। लेकिन उनकी ज़ेर सरपरस्ती दोनों भाइयों ने बड़ी अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजारी। आज तक कभी तक भी कोई सिगरेट नहीं पीता। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, इफ्तिखार भाई के 3 बेटे हैं, मुमताज़ भाई के माशाल्लाह 3 बेटे हैं। हमारी औलाद में से भी कोई सिगरेट नहीं पीता। बड़े भाई हैं, उनका बड़ा बेटा बिलाल है, इमाम बिलाल। तो वालिद साहब की खिदमत का सिला बड़े भाईजान को पीरो मुर्शद नसीब हो गया और वालदा साहबा का जनाजा बड़े भाईजान ने ख़ुद पढ़ाया। ये भी एजाज़ किसी किसी को मिलता है। उसकी तफ़ैल उनके बेटे बड़े बिलाल को वहाँ मिंबर रसूल पीरो मुर्शद की निगाह से मिल गया। आगे जाके इस पे बात करूँगा। काफ़ी दीनी इल्म एकदम यूरोप में बच्चे का बिल्कुल ही चेंज हो गया सिस्टम। ये भी अल्लाह ताला का करम होता है। मुख्तार भाई हैं पुलिस में, उनकी एक बेटी और एक बेटा हाफ़िज़ कुरान है। तुकीर भाई हैं, उनका छोटा बेटा माशाल्लाह टॉपर रहा रावलपिंडी डिवीज़न में, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में पढ़ता था। एंटी टेस्ट मेडिकल का उसने बेहतरीन पोजीशन से पास किया। आजकल वो 2nd ईयर मेडिकल का स्टूडेंट है, MBBS का माशाल्लाह। तो ये तरक्की का सफ़र जारी है। मुमताज़ भाई का बेटा है शिराज, वो ऑलरेडी डेंटिस्ट बन चुका है। वो मिराले सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में जॉब कर रहा है। तो ये हमारा तरक्की का सफ़र है। फिर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत ताकत दी। हमने अपने वालिद साहब के नाम की मस्जिद अताए मुस्तफ़ा इसी खादम अली रोड पे तामीर की। सारे भाई मिल के उसकी खिदमत करते हैं। उसके बनाने में ज़्यादातर जो माली मावनत थी खालिद भाई, जुल्फ़कार, हाजी सरफराज साहब, बाकी भी जिसने अपनी निस्बत से खुश हो के कुछ जो मुखय्यर हज़रात, किसी से हमने सवाल नहीं किया। आज तक इस मस्जिद में माशाल्लाह AC लगे हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन कभी
वो जो ट्रेडिशनली हमारी मस्जिदों में होता है कि कपड़ा वगैरह लेके, लेकिन वो माशाल्लाह सिस्टम नहीं है। नमाज़ी हज़रात बड़े खुशू व खुजू से वहाँ नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसका अजर दे। भाई खालिद हैं, वो हर रमज़ान में इफ्तारी का बंदोबस्त मस्जिद में उनके ज़िम्मे है। वो खुश हो के ये काम खुद सर अंजाम देते। मेरे मुझसे छोटे भाई इफ्तिखार, वो माशाल्लाह उन्होंने भी लाइसेंस ले लिया। मैं उस वक़्त सवारी था जब उन्होंने ट्राइयाँ दी। मुझे याद है कि ट्राई के दौरान उनसे गाड़ी बंद हो गई। जब आप ट्राई देने जाएं तो सबसे बड़ा ऑफेंस यही है कि जब गाड़ी चलाते हुए गाड़ी बंद हो जाए तो दैन अगली ट्राई पे आपको मस्ट आना होगा। जो ट्राई लेने वाला था इंचार्ज, उसके साथ मुरासम थे, तो उसने बड़ा लिहाज किया। हमें तो नहीं उम्मीद थी कि लाइसेंस मिलेगा, लेकिन जब 4 सवा 4 बजे पता चला तो इफ्तिखार भाई पास हो गए। दिल बहुत खुश हुआ। मुझे याद है इस दौरान में एक बंगाली की ट्राई भी थी। जब एक पुलिस वाला पीछे बैठता है, एक आगे बैठता है फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट के साथ वाली पे, साथ में जो ट्रेनर होता है उस्ताद, वो पीछे बैठता है। और तकरीबन उसमें 15-20 काशंस हैं जब आप सिर्फ गाड़ी में बैठते हैं। क्या बैठते हुए आपने बैक मिरर सीधा किया है, साइड मिरर को चेक किया है, हैंड ब्रेक देखी है, किसी ने गाड़ी के दरवाज़ों का शीशा नीचे करके कोनी तो नहीं बाहर निकाली हुई। ये चीज़ें जो पुलिस वाले अंदर बैठे होते हैं वो फर्स्ट हैंड नोट करते हैं। बाकी जो आप मिस्टेक चलती गाड़ी में करते हैं वो अलग है। फिर जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर वो देखते हैं इसने गाड़ी बराबर पार्क की है, आगे पीछे देखा है, स्विच ऑफ किया इंजन का, पार्क करने के बाद गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ी या गियर में। गाड़ी हमेशा गियर में छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल में छोड़ी है, हैंड ब्रेक भी लगाई है, अल्लाह ना करे हैंड ब्रेक किसी वक्त जवाब दे जाए तो गाड़ी अगर स्लोप पे है तो वो लुढ़क जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि इसको गाड़ी को गियर में डाल के फिर पार्क करना है। भाई इफ्तिखार बहुत खुश थे, उनको भी लाइसेंस मिल गया। उसके बाद गाड़ियों का सिलसिला, ये आगे की कहानी है। शनास में मुझे याद है हमारी ब्रांच में एक पठान होता था। इफ्तिखार भाई किस्सा सुनाते हैं, वहाँ जो ओपन सैल में है उनका छत नहीं है, तो वो नया नया आया था तो फिल्म देखने चले गए। तो जब उसने आसमान की तरफ देखा तो ऊपर सितारे चमक रहे थे। खान साहब ने समझा कि ये सैनमे का छत है, तो बेसाख्ता कहने लगा, वो यारा इफ्तिखार, वो तुम्हारा इधर सैनमे का छत बड़ा खूबसूरत है यारा, ये ऊपर बहुत स्टार लगाया उन्होंने। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये ओपन एयर थिएटर है, इसका छत नहीं है। इसी तरह हमारे एक मिलने वाले थे दोस्त, नया नया आया था तो मिस्त्रियों का काम करता था, ममारों का। तो एक अरबी ने उसे घर बुलाया और कहने लगा कि ये मेरी छत है, इसकी मरम्मत करनी है। उसने चंद एक लफ्ज़ सीखे थे, ज़ेन यानी ठीक, माँ मुश्किला यानी कोई बात नहीं, और बाकी 1 2 3 वाहत नहीं तलाता गिनती। तो अरबी ने उसे कहा कि ये तुमने छत ठीक करना है। कहता है अरबाब माँ मुश्किला यानी कोई बात नहीं। उसने कहा 1 वीक में कर दोगे? उसने कहा माँ मुश्किला कोई बात नहीं।
उसने कहा देखो काम मजबूत करना, मटेरियल वगैरह सही यूज़ करना। कहता है मुश्किल है, कोई बात नहीं। ओमानी अरबी ने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुमने काम सही ना किया, बारिशें वगैरह हुई, कहीं छत गिर गया और मेरे बच्चे नीचे आ गए, कोई मर गया, कहता है मुश्किल है। वो अरबी परेशान हो गया। उसने कहा पागल, मजनून, मैं कह रहा हूँ कि छत गिर गया, कोई बच्चे ज़ख्मी हो गए या मर गए, तो तुम कह रहे हो कोई बात नहीं। खैर वो बेचारे को आती इतनी थी। एक और हमारे होटल पे पाकिस्तानी होते थे, तो अरबी ने उससे पूछा कि आज होटल पे क्या क्या पका है, तो उसने बता दिया दजाज यानी मुर्गी, लखम यानी चिकन, खुजरा यानी सब्ज़ी, दाल, टिक्का बोटी, चाँप और चिकन तंदूरी। वो जब ये सारी चीज़ें गिनता ना, तो आखिर पे कहता नाल चिकन तंदूरी। नाल अरबी में जूते को कहते हैं। अब अरबी ने उससे फिर पूछा कि फिर बताओ। उसने फिर वही गर्दान पड़ी और आखिर में कहा नाल चिकन तंदूरी। बड़ा परेशान हुआ कि ये चिकन तंदूरी के साथ जूता, ये क्या चक्कर है। वो होटल के काउंटर पे चला गया। राजा साहब थे सुहावा के मेरे दोस्त। उसको उसने कहा ये तुमने क्या भर्ती किया हुआ है, बदतमीज़। मैं इसे पूछ रहा हूँ क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, तो ये मुझे कह रहा है कि साथ नाल तंदूरी भी है। खैर बड़ा मजाक बना। उसने राजा साहब ने उसको समझाया अरबी को कि इसका तकिया कलाम है, नया नया आया है, इसे पता नहीं है। इसी तरह हमारे बैंक में नईम शेख थे, कराची से तल्लक रखते। तो छुट्टी गए, कोई 1.5 महीने बाद वापस आए, तो एक ओमानी ने उनसे पूछा हाँ मुदीर, कम शहर अंते नौम होना फिल पाकिस्तान, कि तुमने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं, कितने दिन रहे हो। शहर कहते हैं महीने को, कि योम कहते हैं दिन को, शहर कहते हैं मदीना को, सना कहते हैं साल को। तो उसने कहा कम शहर अंत नौम फिल पाकिस्तान। कहते हैं हाँ हाँ शहर कराची, शहर कराची। वो उससे पूछ रहा है कि तुम कितने महीने पाकिस्तान रह के आए हो, तो वो कह रहा है कि मैं कराची में रहता हूँ। खैर ऐसे वाक़े जन्म लेते रहते थे। अब लीवा ब्रांच में मैं बहुत कंफर्ट था, प्रमोशन भी पहले से हो चुकी, सैलरी भी बढ़ गई, अलाउंसेस भी बढ़ गए। पहले मेरे पास डॉटसन गाड़ी थी, फिर टोयोटा करोना, फिर टोयोटा करोना। अब मैंने मज़दा 929 बड़ी गाड़ी थी, वो ख़रीद ली। खैर पाकिस्तान में भी खुशहाली थी, वक़्त अच्छा गुजरने लगा, बैंक में भी माहौल अच्छा था, कोई मुश्किल नहीं थी। हर साल बाद आना जाना पाकिस्तान रहता था। इस दौरान जब मैं लीवा में था तो मैंने अपने बच्चों को परमानेंट वीज़े पे बुला लिया। अब तमाम बच्चे स्कूल गोइंग थे। सुबह सुबह उनको मैं 62 किलोमीटर दूर सोहार स्कूल में छोड़ने जाता था। नमाज के वक्फे के दौरान उनको सोहार से लेने जाता था। लेबोरियस वर्क था, लेकिन अगर मैं कोई वैगन या स्कूल बस हायर करता तो उस पर चार्जेस ज़्यादा होते। इस दौरान में पाकिस्तान स्कूल सोहार, उसमें भी मैनेजमेंट और प्रेसिडेंटशिप का झगड़ा चल रहा था। डॉक्टर इरशाद साहब आज भी उधर ही हैं सोहार में,
अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। इज़ अ नाइस पर्सन, जेंटलमैन। एक डॉक्टर जो बाहर थे, आजकल ग्लासगो इंग्लैंड में है, आल्सो क्वाइट फेयर पर्सन। यहाँ तक कि मरीज़ों को अपना खून लगा देते थे, कोई पाकिस्तानी आ गया तो अगर मैच कर गया तो कहते थे यार मेरा लगा। जिंदा दिल आदमी थे वो। पाकिस्तान स्कूल सवार के चेयरमैन थे। एक चौधरी का ग्रुप था जिनके गैरेजेस वगैरह थे, उनकी नज़र हमेशा चेयरमैनशिप पे रहती थी। तो पहले उनका तख्ता उल्टा, पढ़े लिखे लोग आए स्कूल में निज़ाम चलाएं। एक हमारे को वहाँ पे प्रिंसिपल पाकिस्तान से आए हुए थे, को कर्नल रिटायर थे। अजीब लहजा था उनका, अजीब बिहेवियर था, बहुत मुश्किल होती थी उनसे बात करते। चूँकि मेरे 4 बच्चे पढ़ते थे, लिहाजा मैं इन मैटर में बड़ा इन था। उन्होंने डॉक्टर जब्बार साहब को चेयरमैनशिप से हटा के ख़ुद कब्ज़ा करने की कोशिश की चौधरी ग्रुप ने, जो हमने मिलजुल कर नाकाम बनाई। इस पे आगे बात होगी कि हमने कैसे हैंडल किया और क्या करते रहे। अम्बेसी तक हमें जाना पड़ा, हम अम्बेसी भी गए। इंशाल्लाह आगे चल के उस पर बात होगी। अपना ख्याल रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।